मेरे पीछे जो कार्य होते हुए आप देख रहे हैं, ये अवधेश जी का मकान बनने को तैयार हो गया है और पीछे जो आम जन लोग मौजूद हैं, इनके सहयोग से ये कार्य शुरू हो चुका है। जहां सरकारी सिस्टम फेल हो गया या सरकारी अधिकारी यहाँ कोई झांकने नहीं आए, किसी का अता पता नहीं, वहाँ आम जन के लोग, इनकी तकलीफें नहीं देखी गई, वो स्वयं आकर लोगों से मिलकर चंदा इकट्ठा कर कर ये कार्य इनका शुरू करवा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि एक झोपड़ी के लिए तो इतने लोग एकत्र हुए हैं, लेकिन ऐसी झोपड़ी पता नहीं किन किन गाँव में मौजूद होंगी, उनके कौन बनवाएगा, ये भी एक सवाल बनता है। तो पीछे आमजन लोग मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला? अभी तक इन्हें कॉलोनी नहीं मिली, आप लोग आगे आए, क्या सोचकर आपने निर्णय लिया कि आमजन सहयोग से इनकी घर बनवा देते हैं? हम लोग ये जानकर सोच कर मिले हैं, इनसे आए हैं। ये हमारे राज भाई हैं, इन्होंने पहल की, हम तो उसके बाद आए हैं। तो ये सोचा कि जैसे नेता या हमारे अधिकारी लोग इन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और हम पब्लिक हैं, तो पब्लिक कुछ भी कर सकती है और हमारे साथ वो सहयोग भी पब्लिक ने किया है। हम लोग 11 घंटे लाइव रहे, तो उसमें पब्लिक ने बहुत बढ़ चढ़ के इनके मकान बनाने के लिए हमारे पास पैसा, जो धन और जो कुछ था, सीमेंट, ईंट, जो बारदाना इसमें लगना चाहिए, वो सारा हमारे पास उपलब्ध हो गया है। अब इनका मकान बन जाएगा। क्या लगता है सरकारी सिस्टम पीछे रह गया, आप लोगों को आगे आने पड़ा? सर तो काम सरकार को करना चाहिए था। अब ये सरकार जाने 30 साल से है, 30 साल इनको हो गया, 30 साल से सरकार नहीं सोचा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अब आप इनका बनवा दे रहे हैं, इनको सरकारी आवास नहीं मिलेगा, उनके अपात्र हो जाएंगे। तो अपात्र होने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? अब तो उनका बन ही जा रहा है, जिस चीज की जरूरत थी इनको मिल जा रही है। अब सरकार दे या ना दे, उससे क्या लेना देना। ठीक है, तो भाई जी थे तो जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ राज जी मौजूद हैं। क्या लगता है सरकारी सिस्टम पीछे रह गया? सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि मकान, पक्के मकान होंगे, लोगों तक पानी पहुंचेगा, बिजली पहुंचेगा, और यहाँ मूलभूत सेवाएं नहीं हैं। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के नेता लोग कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। इस असहाय गरीब परिवार की आवाज को सामाजिक लोगों ने इसलिए उठाया कि उन अधिकारियों के मुंह पर और उन नेताओं के मुंह पर आम जनता का तमाचा है कि हम आम जनता पब्लिक वोट देकर अगर उनको विधायक सांसद बना सकती है, तो आम पब्लिक 10-10, 20-20 रुपए का चंदा करके एक छोटा सा इस परिवार को मकान भी दे सकती है, जो आज 36 साल से किसी भी नेता, किसी अधिकारी की इनकी झोपड़ी पे नजर नहीं गई। तो इसीलिए हम लोगों ने अभियान चलाया कि इनको बस छत मिले। तो ये तो कहीं ना कहीं यहाँ के लेखपाल के, कानूनों के, एसडीएम की लापरवाही है कि एक झोपड़ी में बंदा रहे। बड़ी ऐसी स्थिति है कि दुर्घटना भी हो सकती थी। जवाबदेही किसकी होगी इस मामले में? जवाबदेही नेता और अधिकारियों की होगी। 5 लाख देके, लेकिन 5 लाख हमारे साथ तूफानी जी मौजूद हैं। इन लोग मिलकर ये मुहिम चलाई थी कि गरीब परिवार का घर बने, और वो कार्य शुरू भी हो गया है। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि लगभग हमने 1 साल पहले इनका दिमाग में अचानक आया कि इन्हें कुछ आवास या घर इनका दिलवाया जाए। भाई सरकार के माध्यम से, खुद तो उम्मीद नहीं थी कि हम लोग कभी चंदा करके इनका भरवा पाएंगे, न्यू या मकान जो भी बनवा पाएंगे। तो शुरुआत हम लोगों ने जब किया तो अधिकारियों तक भाई फोन गया, जो भी नेता लोन किया हो, तो थोड़े बहुत अधिकारी 2 आए, यहाँ फॉर्मेलिटी करके चले गए। फिर बीच में मामला कहीं वो कॉलोनी 2-4 दिन में, वो महीने 2 महीने में आ जाए, लेकिन 1 साल हो गया नहीं आई। तो अभी हमने एक दिन पोस्ट डाला कि भाई सब लोग इस ब्राह्मण गरीब परिवार के लिए आप लोग जो सहयोग कर सकते हैं तो करें। तो सबसे पहले हमारे लाडी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे 1100 रुपया बिना सोचे समझे डाल दिए। फिर दूसरा हमारे भाई सोनू बस्ती दादा, उन्होंने डाले। फिर हमारे श्यामू दादा जो गुप्ता जी हैं हमारे, उन्होंने 5000 डाले। तो मुझे जिज्ञासा ये जागने लगी कि अब लग रहा है कि वाकई में मकान इसका बनवा सकते हैं हम। फिर हमने राज भैया ने भी देखा, राज भैया भी अपने आ गया। तो इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, यहाँ लगभग 10-11 घंटे चलाई लाइव। और अभी तक आवाज़ को ना मिलने की वजह क्या है कि जब मोदी जी मन की बात कर रहे थे तो उनके नेता जो थे सारे, वो हेडफोन लगा के बढ़िया सुन रहे थे मन की बात मोदी जी की। और अधिकारियों की जो चश्मा लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि उन्हें थोड़ा अच्छा दिखे और दूर तक का दिखे, लेकिन उसमें गलती ये रही है कि उस चश्मे में थे स्क्रेच, इसलिए इन ना तो अधिकारियों दिखाई पड़ा और सुनाई, नेता सुनता है, नेता सुनाई नहीं पड़ा। तब तक लग गई रिपोर्ट, तो रिपोर्ट उन तक पहुंची नहीं किसी तक, कोई नेताओं तक जो वो समझते हैं इसी को। क्या लगता है सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हो, कार्य शुरू हो गया, तो इसको देख के तो कोई प्रशासनिक अधिकारी को आना चाहिए था कि भाई हम कुछ ना कुछ आर्थिक मदद कर, राहत कोष से मदद करा देंगे। कोई भी नहीं ऐसा है, वो जब आएंगे जब कोई नेता उस टाइप का हो। अच्छा, जब नेता का 50-50 रहेगा हर मामले में। भाई ये बताओ, हम विधायक हो, हम सांसद हो यार, हम चेयरमैन, हम खाल उधेड़ दें यार, कोई भी हो, मतलब हम आम पब्लिक हैं। हमने आपको इसलिए, अगर हमको खुद अधिकारी लड़ पाते तो हमको नेता काहे बनाते है? हमने नेता इसलिए बनाया कि हमें दम नहीं था, हम सक्षम नहीं थे। हमने आपको इसलिए सक्षम बनाया ताकि आप हमारी समस्याओं को सुने, हमारे समस्याओं का समाधान करें। इसलिए नहीं किया कि फर्जी फोन लगाया, हाँ वो ऐसा है वैसा है। सर हम लोग सामने पब्लिक प्लेस में दिखा दिया कि हाँ वाकई में डर उसे कहते हैं जिसे लोग कहते हैं, इस समय जो चंद्रशेखर रावल का नाम चल रहा है, वो भले ही हमारे समाज के लिए कुछ भी वो कर रहा हो या कर ना किया, मतलब है, लेकिन अपने समाज के लिए वो कहीं ना कहीं
वो भले ही उन्हें किसी भी तरीके से बगला रहा हो, लेकिन वो जो भी कर रहा है वो अपने समाज को जोड़ रहा है। उसने इतना जोड़ लिया कि इन्होंने आज से 10 साल में जोड़ पाया। कहीं ना कहीं प्रशासनिक और अपने जितने जनप्रतिनिधि सब कटघरे के घेरे में है। ये जो अवधेश जी मौजूद है, इनका आवाज होना कैसा लग रहा है? अब बढ़िया लग रहा है। ये झोपड़ी में रह रहे तो वो गिरने के कगार पे थी, अब मकान पक्का बन रहा है, खुशी हैं? खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं भैया। कभी सोचा था कि लोग मदद करने के लिए आगे आएंगे? हमने कुछ नहीं सोचा था, मगर अब सोच रहे हैं कि हाँ बन जाएगा मेरा मकान। मकान बन जाएगा। हाँ। मकान बनने की खुशी है। हाँ कर्मचारी अधिकारी कोई नहीं है। हाँ। तो ये वो घर है, मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। मिस्त्री लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं, नींव भरने का काम शुरू हो चुका है। अब आपका और हमारा क्या दायित्व है? यहीं तक नहीं है कि आपने वीडियो देख लिया आगे फॉरवर्ड कर दे, नहीं, इनकी मदद भी और करना है, क्योंकि अभी छत का काम होना है, तमाम घर में कार्य होते हैं। तो इसकी मदद के लिए आपको और लोगों को प्रेरित करना है कि लोग सहयोग करें। एक नंबर भी स्क्रीन पे मैं रख दूंगा, एक बारकोड भी लगा दूंगा, जिससे आपकी मदद इन तक पहुंच सके और इनका अच्छा घर बन सके। तो आप देख रहे हैं यूथ इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिंह राजपूत। जय हिंद, जय भारत।